गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 6 जीव जगत में लास्ट क्लास में मैंने आपको पौधे के विभिन्न भागों के बारे में बताया था, उनके नाम बताए थे। अब मैं उन विभिन्न भागों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले नीचे से ही शुरू करते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं जड़। ये पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के अंदर रहता है, इसे जड़ कहते हैं। ये जड़ दो प्रकार की होती है। हाँ तो बच्चों, ये जो है जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब ये मूसला जड़ कैसी होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। मूसला जड़, मूसला जड़ में क्या होता है, ये एक मुख्य मोटी जड़ होती है। जैसे पौधा है, ये पौधा है तो इसमें एक मुख्य जड़ जाएगी नीचे मोटी, ठीक है। फिर इसको कहते हैं हम प्राथमिक जड़। क्या कहते हैं इसको हम? प्राथमिक जड़। अब ये जो मुख्य जड़ है, इसमें से अनेक पतली पतली शाखाएं निकलती हैं। ये पतली पतली शाखाएं निकलती है मुख्य जड़ में से, और इन्हें कहते हैं हम द्वितीयक जड़ें। और द्वितीयक जड़ जो ये जा रही है, इसमें से फिर छोटी छोटी जड़ निकल रही है, इन्हें कहते हैं तृतीयक जड़ें। इस प्रकार की होती है आपकी मूसला जड़। ये बहुत गहराई तक जाती है, बहुत गहराई तक। ये बड़े पौधों में पाई जाती है, बहुत गहराई तक ये जड़ जाती है, ठीक है। और मुख्य रूप से ये नीम में मिलेगी आपको, आम, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ज़्यादातर, उनमें ये जड़ें हमें मिलती हैं, ठीक है बच्चों। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये मैंने आपको उदाहरण बताया इसका, मूसला जड़ का, ठीक है। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और उससे अनेक शाखाएं निकलती हैं। जो मुख्य जड़ है वो प्राथमिक जड़, और जो शाखाएं प्राथमिक से निकल रही है वो द्वितीयक, और जो द्वितीयक से निकल रही है वो उनमें तृतीयक। इसमें चना भी आता है, मटर भी आएगी, सेम आएगी, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके बाद जो नंबर 2 है हमारी अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ में क्या होता है, ये जड़ें पहली बात तो छोटी होती है। जैसे ये पेड़ है हमारा, इसमें से अनेक छोटी छोटी जड़ें निकलेंगी। ये जड़ बहुत लंबी नहीं होती और इसमें ना कोई मुख्य मोटी जड़ होती है, ये पतली पतली जड़ें इनमें से निकलती हैं। ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, ये थोड़ी सी गहराई तक ही जाती है, और आराम से इस पेड़ को आप उखाड़ भी सकते हो। तो ये मुख्य रूप से गेहूं, धान, मक्का आदि में ये पाई जाती है, जो छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। ये जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती, कुछ झाड़ी झाड़ी जैसी ये जड़ होती है, ठीक है। तो ये जड़ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद अब मैं नंबर 2 लेता हूं, तना। नंबर 2 भाग। तो बच्चों, तना पेड़ के प्रारोह का सबसे दृढ़ भाग होता है। यानी प्रारोह मतलब मिट्टी से ऊपर का। कल मैंने पेड़ बना के दिखाया था, कुछ भाग मिट्टी के ऊपर होता है, कुछ भाग मिट्टी के नीचे होता है। मिट्टी के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम प्रारोह कहते हैं। इसका जो सबसे मजबूत भाग है, पेड़ का जो बीच का भाग है, उसको कहते हैं हम तना, ठीक है बच्चों। इसे हम स्तंभ भी कहते हैं। शुरुआत में जब पेड़ छोटा होता है, तना कोमल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता है, तो बच्चों शुरू में तो ये जो तना होता है कोमल होता है, लेकिन जैसे जैसे पौधा पुराना होता है ये मजबूत हो जाता है, ठीक है। अब
तने में गांठ जैसी रचनाएं पर्व संधि कहते हैं। कुछ छोटी छोटी गांठ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनसे पत्तियां या टहनियां भी निकलती हैं, इन्हें कहते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं इन्हें? पर्व संधि कहते हैं। निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। जैसे ये पर्व संधि है, ये जो स्थान है ये पर्व हुआ, ठीक है। दूब घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में इन्हें पर्व को स्पष्ट देखा जा सकता है। पेड़ पौधों में पत्तियों तक पानी, खनिज लवण आदि पहुंचाने का कार्य तना ही करता है। तना ही मिट्टी से पानी लेता है और हर जगह पौधे के भागों में वो पहुंचाता है, ठीक है, क्योंकि तने का संबंध सीधा सीधा जड़ से होता है और जड़ों द्वारा मिट्टी से खनिज लवण पानी सब ऊपर तक पहुंचता है। एक तरीके से तना जो है ये मिट्टी से खनिज लवण, जल आदि का परिवहन, या फिर ऐसा भी होता है कि जो पत्तियों में भोजन बनता है उसे जड़ तक भी तना ही पहुंचाता है। ठीक, इसे चला कर दे ना। अब हम नंबर तीसरा भाग पढ़ते हैं बच्चों, पत्ती। पत्ती को आप कैसे पहचानोगे? पत्ती जो पौधे का हरा भाग है वो प्राय पत्तियां ही जो है वो हरी होती है। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से जुड़ी होती है उसे पर्णाधार कहते हैं। यह है हमारा पर्णाधार या पर्णाधार, एक साथ बोल दो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको आप, पर्णाधार या पर्ण आधार, जहाँ तने से जुड़ती है इसे पर्णाधार कहते हैं। और पत्ती का ये जो चपटा भाग है ये पूरा, इसे कहते हैं पर्ण फलक। पर्ण माने भी पत्ता ही होता है बच्चों, संस्कृत में पत्ते को पर्ण कहते हैं। तो ये हो गया पर्णफलक और जहाँ ये जुड़ा इसे कहते हैं पर्णाधार। पर्णफलक और पर्णाधार के बीच में जो डंठल है इसे कहते हैं पर्णव्रंत। क्या कहते हैं इसे? पर्णव्रंत। ध्यान से एक चीज को समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये पर्णव्रंत है। सामान्य पत्तियों के ऊपरी भाग जो होते हैं वो गहरे हरे होते हैं और नीचे से जो पत्ती होती है वो हल्के हरे रंग की होती है, ठीक है। पत्तियों में ऊपरी भाग जो गहरा है, ये क्यों गहरा है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर सके, क्योंकि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, ठीक है बच्चों। तो इसमें पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियां पौधों की रसोई है। निचली सतह पर खुदरी और उभरी हुई सिराओं का जाल होता है। सिराओं की उपस्थिति से पूरा जो पर्णव्रंत है फैला रहता है। मैंने शिराएं बना के भी आपको दिखाई है, ठीक है। शिराओं का जाल पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। रंध्र, इनमें से गैसों का आवागमन होता है, गैसें आती जाती हैं, या जब पौधे में पानी की अधिकता हो जाए तो इनसे पानी भी निकलता है वाष्प के रूप में, ठीक है। तो पत्ती के कई भाग मैंने आपको बताया। पर्णाधार जहाँ से जुड़ी हुई है, पर्णव्रंत पत्ती और तने के बीच का भाग, पर्णफलक ये पूरा पत्ता है, इसे पर्णफलक कहते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य भागों के बारे में, जैसे पुष्प है ना, और भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, ये आपको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।